नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट। साथियों, जैसा कि जानते हैं आज की तारीख है 16 अगस्त और 2023। 16 अगस्त 2023 को बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो साथियों, जितने नए नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी जापान। तो ये कौन हो जाएगी? तो ये अपना भारत जीता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 कौन है? तो ये हो जाएंगे लियोनेल मेसी। कौन हो जाएंगे? लियोनेल मेसी। अगला है, किस वर्ष को मोटे अनाज वाला वर्ष माना गया है? तो ये किसे माना गया है? तो 2023 को। 23 को मोटे अनाज वाला वर्ष माना गया है। चलिए आगे अगला है, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भारत ने कितनी बार जीता है? तो कितनी बार जीत लिया है भारत ने? 4 बार। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा स्पंज शहर योजना का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए चीन, बी जर्मनी, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो ये हो जाएगा चीन से। कौन संबंधित रहा? चीन। अब चीन ने ऐसा शहर बनाया, विकसित किया है जो कि मतलब जिसमें जब जैसे वर्षा ज़्यादा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन इस शहर में बाढ़ नहीं आएगी। और एक लिमिट है इसकी कि कितने कितने तक बाढ़ नहीं आएगी, मतलब कितने वर्षा होगी तब। तो लगभग 4, कितने चार की क्षमता है इसकी, मतलब जल सोखने की। अगर इससे ज़्यादा होता है तो बाढ़ आ जाएगी। चलिए आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक कौन सा है? होंगहो नदी है। होंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला है, चीन में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? तो चीन में पहला तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? टकला मकान। टकला मकान। और दूसरा है गोबी मरुस्थल। अब गोबी मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो गोबी मरुस्थल चीन में भी है और मंगोलिया में भी है। तो कभी कभी ऑप्शन में इसमें ध्यान देने वाली बात होती है कि कभी कभी चीन दिया होता है तो कभी कभी मंगोलिया दिया होता है, तो दोनों ध्यान रखेंगे। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? एससीओ का मुख्यालय चीन में है। कहाँ पे है? चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय को यूके सांसद ने सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी मोक्ष राय, ऑप्शन सी अरुंधति राय और ऑप्शन डी हो जाएंगी मायरा ग्रोवर। तो कौन हो जाएंगी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगी अरुंधति राय को। किसको? अरुंधति राय। इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, 200 मीटर लंबा बांस बैरियर है, बस नहीं है, बांस है। बांस बैरियर बाहुबली कहाँ बनाया गया है? तो ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बनाया गया है। अगला है, एमपी का 53वां जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा मऊगंज। कौन हो जाएगा?
मऊगंज को एमपी का 53वां जिला बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश में शीर्ष स्थान किसका है? ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें हो जाएगा गुजरात का स्थान आ गया 120 मीटर में। लेकिन जब बात 150 मीटर की होगी कि 150 मीटर पवन ऊर्जा में शीर्ष स्थान किसका रहा है, शीर्ष स्थान किसका रहा है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। कौन है? राजस्थान हो जाएगा। तब दूसरे नंबर पर गुजरात आएगा। 120 मीटर में गुजरात पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, लेकिन 150 मीटर ऊंचाई पर राजस्थान पहले नंबर पर, गुजरात दूसरे नंबर पर। आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए आइए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए आगे दूसरा है 2022 बीबीसी इंडिया स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे मीराबाई चानू। कौन हो जाएंगे? मीराबाई चानू। किसे मिला है? मीराबाई चानू को। चानू लगातार दूसरी बार, लगातार 2 बार मिल चुका है। अगला है लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? एस दुबे को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? एस दुबे। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है नीति आयोग ने किसके सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी है TCS, ऑप्शन डी है इसरो। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसकी शुरुआत इसरो द्वारा की गई। इसरो द्वारा। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसकी शुरुआत अटल नवाचार मिशन के तहत। किसके तहत? अटल नवाचार मिशन के तहत किया गया है। और ये कौन करता है? तो ये है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग। अब इसमें होना क्या है? इसमें होना यह है कि जो स्कूली छात्र हैं उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप जाके जो अपने अंदर की स्किल है, अगर आपके अंदर कोई नया नवाचार है तो आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में और थोड़ा सा इसरो के बारे में। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं PM मोदी। ये हमेशा प्रधानमंत्री ही रहते हैं। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे उपाध्यक्ष सुमन बेरी। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और CEO कौन हो जाएंगे? CEO CA हो जाएंगे BBR सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे? सुब्रमण्यम। ये इसके CEO हो जाएंगे। अब बात इतनी है। अब इसके बाद थोड़ा सा जान लेते हैं हम इसरो के बारे में। किसके बारे में? इसरो के बारे में। इसरो के बारे में
इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा बंगलुरु। कहाँ पर हो जाएगा? बंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसके स्टेप पॉइंट क्या है? तो प्रितिंजर आर्किटेक्चर पुरुष 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? डेविड चिपरफील्ड। कौन हो जाएंगे? डेविड चिपरफील्ड। फील्ड नहीं है, फील है, चिपरफील्ड। आगे है एकमात्र भारतीय आर्किटेक्चर है ये गलत हो गया है। एकमात्र भारतीय आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? बालाकृष्णन। कौन हो जाएंगे? तो ये है बालकृष्णन। बालकृष्ण हो जाएगी। और इन्हें अभी हाल ही में बालकृष्ण, सॉरी ये नाम थोड़ा सा गलत है, ये बालकृष्ण है। कौन है? बालकृष्ण दोषने हैं, बालकृष्ण है। और इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्म विभूषण से। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडीएक्स और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क एडम्फ का कहाँ लॉन्च किया गया है? अब पहली बात तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बंगलुरु और ऑप्शन डी मुंबई। तो ये लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद। अब इसके थोड़ा सा जान लीजिए कि इसको क्या कहा जाता है। अब इसका मतलब है एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज। क्या है? एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज है। और दूसरे का है, इसका मतलब आप जान लीजिए क्या है? एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। क्या है? एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। क्या है? फ्रेमवर्क। इतना आपको जानना है। एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज, एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इस बारे में आपको जान लेना। आइए इसके स्टेप पॉइंट देख लेते हैं। हैदराबाद किस नदी पर है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर हो जाएगा। कहाँ पे? मूसी नदी के किनारे है। G20 का कौन सा क्रम का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया? तो ये हो जाएगा 17वें नंबर का। कौन सा? 17वें नंबर का हो जाएगा। और भारत में जो हो रहा है ये 18वें नंबर का है। चलिए आगे चलते हैं। इसके स्टेप पॉइंट देख लें। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला जवान कौन सी है? कैप्टन शिवा चौहान। कौन हो जाएंगी? शिवा चौहान। और लद्दाख में है
लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला, तो ये हो जाएंगी गीता राणा। कौन हो जाएंगी? गीता राणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी जयपुर। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? उज्जैन में किया जाएगा। इसके अंदर प्रत्येक जिले में जो मतलब प्रत्येक जिले के जो जितने भी फेमस चीज़ें हैं वो, प्लस जितने भी देश के जीआई टैग से संबंधित चीज़ें हैं वो, ये सब सारी चीज़ें, प्रत्येक जिले के फेमस चीज़ें, जीआई टैग से संबंधित फेमस चीज़ें, सभी जगह की ये इसी मॉल में मिलने वाले हैं। कहाँ? उज्जैन में, महाकाल की नगरी उज्जैन, यहीं पर मिलने वाले हैं। इसमें जो मॉल बन रहा है इसमें सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। आपको लेना होगा तो उज्जैन जाइएगा, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। माउंट मोरोवी ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया। अब एक चीज़ और, अगर बात इंडोनेशिया की हो रही तो एक चीज़ और जान लेते हैं कि इंडोनेशिया जो है उसकी राजधानी कहाँ पर है? उसकी राजधानी जकार्ता हो जाएगी। कहाँ पे? जकार्ता। जकार्ता है, जकार्ता। और वो बदल कर नूर संतारा कर लिया है। क्या है? नूर संतारा किया गया है। और ये है जावा द्वीप पर। कहाँ पर है? ये जावा द्वीप पर है। और ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये बोर्निया द्वीप पर। कहाँ? बोर्निया द्वीप पर। दूसरा हो जाएगा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। पहले कौन था? गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, अब है कर्नाटक रेलवे स्टेशन। चलिए आगे जानते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको प्राप्त हुआ है? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। और किसके लिए मिला है? पागल खाना उपन्यास जो इनका है, पागल खाना के लिए, इसके लिए इनको मिला है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा, सौर मिशन प्रारंभ किया है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी असम। तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये मेघालय हो जाएगा। कौन? मेघालय सही हो जाएगा। अब बात मेघालय की हो रही है तो यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? गारो है, गारो, गारो है, खासी है, जयंतिया है। कौन सी है? गारो, खासी, जयंतिया है। और यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान है चेरापूंजी। कौन है? चेरापूंजी, यहीं पर है। चलिए इसके एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 किसे मिला है? तो ये मिल गया है यूके को। अब एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पर, ट्यूलिप और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ पे? क्या चीज़? इसके एक्स्ट्रा पॉइंट है ट्यूलिप और लेवेंडर फेस्टिवल। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? ये ट्यूलिप गार्डन हो जाएगा। और ये लेवेंडर फेस्टिवल, तो ये दोनों हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में।
चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में देश के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? तो पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी कुपवाड़ा, ऑप्शन सी तवांग, ऑप्शन डी डोंगरी। तो ये हो जाएगा कुपवाड़ा। अब यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ये चेनाब नदी पर, कहाँ पर है? चेनाब नदी पर बना है। और यहीं पर एक योजना चालू की गई थी। क्या चालू की थी? माटी मेरा देश अभियान। क्या? देश अभियान कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चालू किया। आइए इसके कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। दुलहस्ती परियोजना, कौन? दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर पाई जाती हैं? तो ये तीनों परियोजनाएं चेनाब नदी पर पाई जाती है। किस पे? चेनाब नदी। ये बहुत ही फेमस परियोजना है, क्योंकि जब बात उत्तर भारत की आती है तो अगर यहाँ से प्रश्न आना होता है तो यहाँ से जरूर प्रश्न आता है। लगभग एग्जामों में यहाँ से प्रश्न आ ही जाता है। और दूसरा है तुलबुल परियोजना। अब तुलबुल परियोजना किस नदी? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर। अब आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि इसको याद कैसे करना है। अब देखिए, तुलबुल परियोजना यानी तोतला जो आदमी होता है उसको कोई झेल नहीं सकता है, बहुत कम ही लोग झेल सकते हैं। तो यहाँ से आपको याद हो जाए तुलबुल, जब बात आएगा तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। बाकी और जितनी भी परियोजनाएं दुलहस्ती, बगलियार है, सलाल है, ये जो है चेनाब नदी पर है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? तो ये मैरी कॉम हो जाएगी। कौन बन जाएगी? मैरी कॉम। अब एक चीज और आपको यहीं से याद रखना है, सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है शिव शंकरी को। किसको मिला है? शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। इसी के साथ नमस्कार। फिर कल इसी टाइम पर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।